सुपर लीग में 2 बार चैंपियन बनने वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे आज कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार जीत जो है वो अपने नाम कर चुकी है। गो कि पिछला सीज़न उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, पहले राउंड में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले राउंड में उनको बाहर कर दिया गया, वो बाहर हो गए अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस में जो उनकी वीकनेसेस थी उसकी वजह से। लेकिन इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड में क्या यूनिटी नज़र आएगी, स्क्वाड कैसा आएगा, सेटलमेंट क्या बनेगी? यूनिटी की आपने बात की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है शादाब खान, वो अपनी टीम को यूनाइट कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने जो रोटी गैंग है उसको रीयूनाइट जरूर अच्छा, कर लिया ये मैंने ट्विटर पे भी एक बहस चलते हुए देखी है कि रोटी गैंग जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? अच्छा, ये रोटी गैंग के पीछे एक ज़बरदस्त स्टोरी है। वो ऐसा हुआ कि 2018 में जब पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड पे था तो हसन अली, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ और शादाब खान, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा था रोटी गैंग, जिसका मकसद ये था, ये लोग कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के कि जिस रेस्टोरेंट में ये रह रहे थे तो इसके इर्द गिर्द जो खाबे और जो होटल्स थे उनको तलाश करना और फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे कि आज यहाँ पे जाके खाना खाना है। तो वो रोटी गैंग में ये जो 5 लोग थे उनमें से 3 लोग अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रोटी गैंग को तो यूनाइट कर लिया है। रोटी गैंग में मतलब जैसे आपने बताया कि वो उसमें मेन्यू डिसाइड करते थे, तो उस ग्रुप में तो खाने का मेन्यू आ जाता था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेन्यू में क्या है, बैटिंग लाइन में कितनी हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इनके साथ आ रहे हैं? क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो हसन अली की इंक्लूजन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैरत अंगेज़ तौर पर हसन अली की परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी और उसके अलावा उनकी पाकिस्तान टीम में भी अच्छी कमबैक उन्होंने किया है। उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी ने उन्होंने रिलीज़ किया और शादाब खान जो उनके दोस्त हैं उन्होंने फ़ौरन फर्स्ट पिक में ही उन्होंने पिक कर लिया और अपनी टीम को अच्छी खासी जो है ये एक स्ट्रेंथ दी है हसन अली की सूरत में। प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो जनरेटर चल पाता है या नहीं चल पाता। और इंटरनेशनल प्लेयर्स में देख लेते हैं, बैटिंग लाइन मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है क्योंकि कॉलिन मनरो की सूरत में एक बहुत बड़ा धचका लगा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कॉलिन मनरो जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं आ सके। एलेक्स हेल्स के ऊपर जो है वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है, उनका साथ देंगे इंग्लैंड के ही फिल साल्ट और उसके अलावा जो आसिफ अली है वो एक बार फिर उनके पास एक चांस है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है वो परफॉर्मेंस दे और अपने आप को प्रूव करे। जो ऑलराउंडर्स हैं वो अच्छे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। जिस तरह हमने रोटी गैंग की बात की तो हसन अली थोड़ी बहुत बैटिंग भी उन्होंने अच्छी खासी कर दी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं। लेकिन उनके अलावा जो शादाब खान है और फ़हीम अशरफ ने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है ऑफ लेट, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की हैं, अपनी बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, अब बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रिदम में है। तो फ़हीम अशरफ और शादाब खान ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। मेरे ख्याल से जो आपने ओवरऑल कॉम्बिनेशन बताया जिसमें हमारे पास जनरेटर भी है और जो ज़ल्मी के पास था पहले लेकिन इस बार वो यूनाइटेड के साथ है, तो अगर जनरेटर चल गया तो वही आप वाली बात है कि हसन अली ने बैटिंग पे भी काम शुरू कर दिया, तो हमें वो एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा शादाब खान को। लेकिन रोटी गैंग इस बार कितना यूनाइटेड नजर आएगा ट्रॉफी लेने के लिए और जीत के कितने करीब होगा, ये देखने के लिए आप देखते रहिए PSL गपशप उर्दू न्यूज़ के साथ।